तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक न्यू पोस्टर रिवील करा है एलिमिनेशन चेंबर 2025 का एंड इनसेन पोस्टर है भाई। मैं आपको दिखाता हूं। ऐसा फैंस का कहना है कि जॉन सीना सीएम पंक यहाँ पे फीचर्ड है, उसके बाद डिजाइन कैसा भी हो मैटर ही नहीं करता। जॉन सीना सीएम पंक 2025 के एक सेम पोस्टर पे फीचर होंगे। ये किसी ने भाई अभी से 1.5 साल पहले तो इमेजिन भी नहीं किया होगा। यहाँ पे जॉन सीना भाई बिल्कुल सबसे आगे, सीएम पंक को आप देख सकते होगे, बियांका ब्लेयर है, रिया रिप्ली है, लिव मॉर्गन है एंड जे ऊसो है। पीछे भाई चेंबर की ग्राफिक्स आप देख सकते हो भाई, इन्होंने वो पूरे पॉड को दिखाया है फ्रॉम द टॉप व्यू एंड उसके बाद ये चेन से बाकी एलिमिनेशन चेंबर की एडवर्टाइजमेंट है। अब टू बी ऑनेस्ट सही बताऊं भाई तो ग्राफिकली मुझे ज़्यादा ये पसंद आया नहीं, लेकिन जॉन सीना सीएम पंक है भाई तो 10 के 10 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। 2-3 चीज़ें यहाँ से कवर करने लायक है। एक तो भाई कि जॉन सीना यहाँ पे फीचर्ड है तो चांसेस काफ़ी बढ़ गए कि अब जॉन सीना रॉयल रंबल ना जीत के एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ भाई कि मुझे ऐसा लगता है कि जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर जीत सकते हैं, रॉयल रंबल इसलिए नहीं जीतेंगे बिकॉज जॉन सीना का वो एटीट्यूड है ना, नेवर गिव अप वाला, तो वो रिटायरमेंट टूर में डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाएगी जरूर कि समय निकल रहा है लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए भाई शायद वो रंबल ना जीत के एलिमिनेशन चेंबर में ट्राई करेंगे। जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो बात की बात है। सीएम पंक भी यहाँ पे फीचर्ड है। इस पोस्टर के अंदर कुछ मिस्टेक्स है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो तो पोस्टर पे शायद उतना ज़्यादा डिटेल्ड वर्क नहीं है। जो भी वर्क है भाई वो बस एलिमिनेशन चेंबर के पॉड को बनाने में एंड ये चेन्स लगाने में, जो कि आई थिंक शायद एआई जनरेटेड भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे प्रॉपर फोटोशॉप तो जे ऊसो को भी ढंग से इरेज नहीं करा गया है। उनके नेक को देखोगे आप, उनका नेक कुछ ज़्यादा ही इरेज हो गया हल्का सा। सेम गोज विद सीएम पंक एल से। अब बियांका का पता नहीं चल रहा बिकॉज उनकी जो ड्रेस है भाई वो काफ़ी सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ध्यान से तो वो ड्रेस उनकी हल्की सी नीचे भी जा रही है। रिया रिप्ली वगैरह सबको ठीक ठाक से लगा दिया इन्होंने, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं यहाँ पे। ऑल्सो जॉन सीना का जो ये रेंडर है ये पुराना ही रेंडर है तो वो भी ढंग से प्लेस्ड नहीं है। तो ये पोस्टर इतना ज़्यादा कमाल नहीं है अगर एडिटिंग परस्पेक्टिव से देखें तो, लेकिन अगर सिर्फ एक नॉर्मल रेसलिंग फैन के परस्पेक्टिव से देखें तो जॉन सीना सीएम पंक फीचर्ड है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 10 के 10 नंबर भाई पूरे के पूरे ले लो, ये एक अच्छी चीज़ है। तो 2025 भाई कितना क्रेजी लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए। तो आप देख सकते हो कि रंबल के लिए जॉन सीना फीचर्ड, एलिमिनेशन चेंबर के लिए फीचर्ड, आगे रेसलमेनिया में क्या क्या होगा बताने की नीड है नहीं। तो ये भाई न्यू प्रमोशनल पोस्टर एलिमिनेशन चेंबर 2025 के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्रॉन्सन रीड को लेकर। तो भाई ब्रॉन्सन रीड के इंजरी का एक बेटर एंगल मैं आपको दिखाने वाला हूं। जब वो सुनामी लगाने के लिए वॉर गेम्स केज के ऊपर चढ़ते हैं, उसके ऊपर से कूदते हैं, उसके बाद उनको इंजरी आ गई। बताया गया कि शायद दोनों एंकल्स उनके इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन देखने से लग रहा है भाई कि अभी करेंटली सिर्फ एक एंकल ही इंजर्ड है। ब्रॉन्सन रीड भाई जब यहाँ से जंप करके नीचे लैंड कर रहे होते हैं तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पे क्लियरली कि इनका राइट एंकल कैसे मुड़ गया भाई। अब सोचो भाई, एक तो ब्रॉन्सन रीड का शरीर कितना हैवी, उसके बाद से कितने ऊपर से वो कूद रहे हैं डायरेक्ट अपने लेग्स पे, एंड नीचे भाई इनका एंकल आके मुड़ गया। तो आप समझ लो भाई कि कितना पेनफुल होगा वो इनके लिए। रेसलिंग इज फेक, डब्ल्यूडब्ल्यूई इज फेक, ये सारी बातें लोग करते रहते हैं, लेकिन तुम इमेजिन करके देखो ना भाई कि 15-20 या 10 फीट ही रख लो भाई, उतने 10 फीट तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, तुम 15 रख लो भाई, 15-20 फीट ऊपर से कूद रहे हो, वो भी इतने हैवी शरीर के साथ में, वो भी अपने लेग्स पे, एंड भाई सीधा लेग तुम्हारा जो है मुड़ जाता है, नीचे में आके एंगल मुड़ जाता है। तो कितना पेन हुआ होगा। 2 एंगल से भाई दोनों जूम्ड इन है, आप देख सकते हो कि ध्यान से यहाँ पे कि इंजरी तो भाई फॉर रियल स्केरी होगी इनको। लेकिन यहाँ पे बताया गया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ओरिजिनली प्लान्स भी ये रखे थे कि जब यहाँ से कूदेंगे ना उसके बाद पूरे मैच के लिए बाहर हो जाएंगे। इंजरी तो ऑब्वियसली भाई प्लान नहीं थी, लेकिन इंजरी रियल में हो गई एंड ये पूरे मैच से बाहर हो गए। तो अब भाई कुछ टाइम तो लगेगा इनको डेफिनेटली रिकवर करने में। अपनी अगली अपडेट इनको ही लेके मैं आपको एक क्लियर स्टेटस बता देता हूँ इनका भाई मंडे नाइट रॉ के लिए क्या स्टेटस है क्या नहीं। ब्रॉन्सन रीड क्या कल रॉ में अपीयर हो सकते हैं किसी भी तरीके से, बिकॉज उनकी कहानी अभी शायद सेथ रॉलिंस के साथ कंटिन्यू होने वाली थी। क्या ऐसा होने वाला है? तो अभी के हिसाब से भाई लगता नहीं है, बिकॉज ब्रॉन्सन रीड भाई मंडे नाइट रॉ में नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यू इनसाइडर भाई वो जा रहे हैं अपने घर वगैरह चेकअप कराने एंड एंकल वगैरह को ठीक कराएंगे, अभी टाइम लगेगा उनको। इन्होंने खुद भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल के रिवील करा। तो अभी के हिसाब से भाई ब्रॉन्सन रीड का स्टेटस मंडे नाइट रॉ के लिए क्लियर हो चुका है। क्लियर ऐसा है कि वो क्लियर नहीं है, उनका स्टेटस क्लियर है कि वो नहीं आने वाले हैं। तो ये एक सैड न्यूज़ फॉर ब्रॉन्सन रीड भाई। लेट्स होप कि वो जल्दी से रिकवर कर जाएं। आई होप भाई जिमी ऊसो की इंजरी इतनी स्केरी ना हो, उनकी इंजरी हल्की सी हो, आई होप एटलीस्ट भाई। लेकिन ब्रॉन्सन रीड के साथ में भाई ये जो भी हुआ सही नहीं हुआ, सो गेट वेल सून बोलेंगे इनको भाई। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सीएम पंक को लेके। एंड क्या कल हमें भाई सीएम पंक एंड गुंथर के फ्यूड की बिगिनिंग देखने को मिलेगी? क्या कल डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई फाइनली इनके मैच के लिए ट्रिगर पुल करेगी इनके फ्यूड के लिए? अपडेट्स तो थी भाई, रूमर्स थी कि शायद इनका मैच आपको सर्वाइवर सीरीज में ही देखने को मिलेगा, लेकिन सर्वाइवर सीरीज में दोनों टैलेंट्स अलग अलग मैचेस में इन्वॉल्व हो गए। अभी अगला शो होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, जो कि पीएलई तो नहीं है लेकिन एक शो है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की नजरों में काफी
मैसिव है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू इसको अच्छे से बुक करेगी। यहाँ के लिए एक्सपेक्टेड है कि शायद ये वाला मैच आपको देखने को मिलेगा। सीएम पंक भाई कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को किक ऑफ करने वाले हैं एंड वो वहाँ पे आएंगे तो कोई ना कोई उनको इंटरप्ट तो डेफिनेटली करने वाला है। अब या तो वो सेथ रॉलिंस होंगे नहीं तो गुंथर होंगे। रॉलिंस के चांसेस भी काफ़ी हैवी हैं बिकॉज ब्रॉन्सन रीड भाई होने नहीं वाले। तो अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज नेक्स्ट फॉर सेथ रॉलिंस। तो ऐसे में भाई वो शायद सीएम पंक के पीछे अभी से ही लग सकते हैं, नहीं तो गुंथर होंगे। अभी गुंथर का मैं ज़्यादा श्योर होकर कह नहीं सकता बिकॉज गुंथर को डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट दिखाया है एंड कहानी के अंदर भाई लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को धीरे धीरे करके बेबी फेस बुक करेगी, ऐसा कुछ अपडेट्स का भी मानना था। तो ऐसे में भाई उसके लिए मैं ज़्यादा श्योर हूँ नहीं, लेकिन शायद अब डब्ल्यूडब्ल्यू फाइनली गुंथर वर्सेस सीएम पंक के फ्यूड को इंप्लीमेंट करेगी एंड आपको शायद इनका पहला मैच देखने को मिले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, या तो पहला एंड इकलौता मैच ही हो। लेट्स सी भाई क्या होता है, क्या पता भाई सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाए, यू नेवर नो भाई, मे भी ऐसा हो भी सकता है। एंड उसके बाद जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर नहीं तो रंबल जीत के सीएम पंक को चैलेंज कर दे भाई रेसलमेनिया में टाइटल के लिए। देन क्वेश्चन आएगा कि सेथ रॉलिंस का क्या होगा। तो क्या आपको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक्चुअली में केयर करेगी सेथ रॉलिंस वर्सेस पंक के मैच के लिए अगर उनको सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना का वर्ल्ड टाइटल मैच रेसलमेनिया के लिए दिखे? तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हाँ वो बहुत दूर की बात है। फिलहाल भाई सीएम पंक एंड गुंथर एक्सपेक्टेड है कि कल के मंडे नाइट रॉ से आपको चालू होते हुए दिखेगा, उतने ही चांसेस हैं सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस के भी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी फाइनल स्टोरी है भाई, एंड ये है बिगी को लेके। क्या बिगी भाई अनाउंस कर चुके हैं अपनी रिटायरमेंट? देख के तो लगता है शायद इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है। मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ ऊपर की लाइन आपको बता देता हूँ। रिसेंटली भाई बिगी जब अपीयर होते हैं प्लेयर्स ट्रिब्यून में बात करते हुए तो कहते हैं आई एम एट पीस and if that's truly a wrap on my in-ring career, I'm excited to explore the paths that are opening up for me in its wake। कहना है बिगी का कि मैं बहुत शांति में, मैं बहुत चिल हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ एंड अगर एक्चुअली में भाई ये मेरे रेसलिंग करियर का एंड है तो देन मैं एक्साइटेड हूँ आगे आने वाली चीज़ों को करने के लिए कि मेरी ज़िंदगी कहाँ तक मुझे लेके जाती है, आगे मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए होस्टिंग या फिर कहीं और काम या फिर क्या पता। लेकिन ये कहते हैं कि शायद ये इनके रेसलिंग करियर का एंड भी हो सकता है। ये पिछले काफ़ी टाइम से कह रहे हैं भाई एंड अभी ये कह रहे हैं जस्ट बिफोर मंडे नाइट रॉ, जब हमें मालूम है भाई कि मंडे नाइट रॉ में न्यू डे की 10th ईयर एनिवर्सरी हमें देखने को मिलने वाली है। न्यू डे यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाली है फाइनली अपनी 10th ईयर एनिवर्सरी एंड जहाँ पे सबको मालूम है भाई कि क्या क्या हो सकता है। सबको मालूम है कि जेवियर वुड्स टर्न कर सकते हैं कोफी पे, सबको मालूम है कि कोफी टर्न कर सकते हैं जेवियर वुड्स पे। डब्ल्यूडब्ल्यू भाई यूजुअली ऐसे सेलिब्रेशन वाले मोमेंट्स को और भी ज़्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए ऐसी चीज़ें करती हैं एंड जिस तरीके से भाई इनके बीच में रिफ्ट पैदा हुई है पिछले कुछ एपिसोड्स में, वो देख के लगता है कि ये चीज़ मोस्ट लाइकली आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। फिलहाल भाई हो सकता है कि बिगी यहाँ पे जानबूझ के इस चीज़ को ऐसा बोलना चाहते हैं, उसके बाद वो मंडे नाइट रॉ में अपीयर होंगे जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एंड कल उन पे क्या पता जेवियर वुड्स अटैक कर दें, उसके बाद बिगी भी धराशायी, कोफी भी धराशायी एंड उसके बाद फिर से बिगी बाहर रहेंगे कुछ महीनों के लिए एंड उसके बाद जब लोगों को लगा कि अब तो बिगी आ ही नहीं सकता भाई, ये तो पहले से इंजर्ड था, अटैक भी हो गया, तब बिगी करेंगे अपना इन रिंग कमबैक। तो मे बी ये भी हो सकता है, लेकिन भाई अभी के हिसाब से तो बिगी ने टीज करा अपना रिटायरमेंट। यू नेवर नो भाई कि ये स्वर्व है या फिर क्या है, मे बी रियल भी हो सकता है। फिलहाल भाई अपडेट निकल के सामने आई थी सो आई थॉट आपको बताते हैं। कल भाई मैं आपसे मिलूंगा आप सीधा मंडे नाइट रॉ के बाद लेट्स होप फॉर अ बैंगर एपिसोड एंड लेट्स होप की ब्रेकअप हो भाई। मैं तो चाहता हूँ कुछ हार्ट ब्रेकिंग हो ताकि मजा आए, न्यू स्टोरी लाइन बने कोफी किंगस्टन वर्सेस जेवियर वुड्स फॉर रेसलमेनिया एंड बीच में अगर बिगी को ऐड कर दो तो भाई ट्रिपल थ्रेट हो जाएगा, मजा आ जाएगा भाई। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू की फास्टेस्ट अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी मैं डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूँ, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।